भक्ति के संबंध में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संतो भक्ति सतो गुर आने। भक्ति को सदगुरु ने लाया है, सदगुरु के द्वारा ही हृदय में भक्ति प्रवेश करती है। कहा जाता है भक्ति पहले आपके साइड में नहीं थी। भारत के दक्षिणी भाग में पड़ता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उधर एक द्राविड़ एक जगह है। साहब कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजी, लायो रामानंद, ताहि कबीर प्रगट कियो सात दीप नौखंड। द्राविड़ एक जगह है, वहां पर भक्ति पैदा लेती है, उपजी। लेकिन ईमानदारी की बात है, भक्ति को किसने लाया है? भक्ति को रामानंद स्वामी लाए तो रामानंद स्वामी भक्ति को, लेकिन भक्ति को स्वरूप को लोगों ने बिगाड़ दिया। भक्ति को स्वरूप को लोगों ने नहीं समझा। तो कैसे बिगाड़ दिया? तो साहब कहते हैं कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोई, अंदर में बिखरा के अमरी डारिन खोई। कंकर पत्थर को धोने मांजने में आदमी लग गया, भक्ति को नहीं समझा। हमारे भाई बंधु भी भटक गए, मेरी माँ बहन भी भटक गई। पहले माँ बहन रेब करती थी और फिलहाल में देखते हैं सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, बृहस्पतिवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, एगो बारी और चली है, उसका नाम है केला बारी। केला के पेड़ में मेरी माता लोग सूत लपेटती है, काजू किशमिश मुनक्का चढ़ाती है। गजब हमको तब लगता है, गर्मी महीना में केला के पेड़ के निकट ही पंखा भी झेलती रहती, बर के पेड़ में सूत लपेटती। भक्ति तो कर रही है, लेकिन यह अंध भक्ति है। भक्ति के साथ साथ विवेक की भी जरूरत है, और विवेक के लिए ही हम सत्संग करते हैं। बिना सत्संग से विवेक नहीं हुआ। हमारे भाई बंधु भी भटक गए। अमरदास जी का एक ख्याल है कि गुरु सदग्रंथ सम्मत पंथ बतलाता, जो ज्ञानी है न समझाए जरा समझे, अजब दुनिया दीवानी है। अकल की आंख से देखो तो कैसी ये नदानी है, पटकता सिर वहां जाकर जहां पत्थर और पानी है। पत्थर पानी में आदमी अपने सिर को रगड़ रहा है, सिर को पटक रहा है। भक्ति का सही रूप सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। इसलिए इस पंक्ति में साहब कहते हैं संतो भगति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। भक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, भक्ति नारी है। अब माया भी नारी है, तो माया जीव को नरक की ओर ले जाती है, अब भक्ति जीव को सत्य की ओर ले जाती है। किसी भी महल में जाने के लिए नारी को छूट रहती है, पुरुष को छूट नहीं है। पुरुष नहीं जा सकता है, लेकिन नारी जा सकती है। बस में भी चढ़िए तो नारी के लिए आगे में महिला सीट है, महिला सीट पर पुरुष नहीं बैठ सकता है। पुरुष के सीट पर महिला बैठ सकती है, लेकिन महिला के सीट पर पुरुष नहीं बैठ सकता है। और ट्रेन में भी कर दिया है महिला बोगी। किसी हॉस्पिटल में जाइए या कहीं भी जाइए तो महिला को छूट रहती है। तो सत्य के तरफ पहुंचने के लिए महिला बन करके जाना पड़ेगा, नारी बन करके जाना पड़ेगा। भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस की वो जन्म जन्म पछताए। भक्ति मुक्ति के निशानी है। निशानी का मतलब होता है सीढ़ी, मुक्ति तक पहुंचने की सीढ़ी है भक्ति। भक्ति का बीज बिनसता नहीं है, भक्ति बीज बिनसे नहीं। जो जुग जाए अनंत, नीच ऊंच घर अवतरे फिर संत का संत।
भक्ति का बीज विनसता नहीं, चाहे वो नीचा कुल में जन्म ले चाहे ऊंचा कुल में। तो साहब यहाँ कहते हैं नारी एक भक्ति नारी है, और पुरुष दुई जाया। जाया माने होता है बेटा। भक्ति रूपी नारी के दो बेटे हैं। उसका बेटा का नाम क्या है? उसका बेटा का नाम है ज्ञान और वैराग। जेठा बेटा का नाम ज्ञान है और छोटा बेटा का नाम वैराग है। भक्ति जब अंदर प्रवेश करती है तब आदमी के अंदर में ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तब वैराग का उभार होता है। अभिलाष साहब ने एक पुस्तक लिखा है, वो पुस्तक का नाम है वैराग संजीवनी। बड़ी पतली पुस्तक है, उसमें केवल छंद है, अर्थ नहीं है। उस पुस्तक का हेडलाइन है कि साधु हुआ किस हेतु से? आदमी साधु क्यों हो जाता है? हर महापुरुष के जीवन में हेतु है। और आप लोग भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ती है। जब तक ठेस नहीं लगेगा तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी। हर महापुरुष के जीवन में ठेस लगा है। इसके लिए आपको पढ़ना होगा संसार के महापुरुष। संसार के महापुरुष नाम एक पुस्तक है, सदगुरु अभिलाष साहब ने लिखा है। उसमें हर महापुरुष का जीवनी है। उसको जीवनी को पढ़ने से भी आपके जीवन में अध्यात्म का उभार हो जाएगा। थोड़ा सा भगवान बुद्ध को जीवनी को पढ़िए। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल में जिला छोटा होता है, अंचल बड़ा होता है। भारत में जिला बड़ा होता है, अंचल छोटा होता है। जिला के अंतर्गत अंचल होता है भारत में, लेकिन नेपाल में अंचल के अंतर्गत जिला होता है। तो नेपाल में जमा 14 अंचलें हैं। 14 अंचल के अंतर्गत जमा 77 जिले हैं। उसमें लुम्बिनी अंचल है। लुम्बिनी अंचल में कपिल वस्तु जिला है। पहले कपिल वस्तु राज्य था। कपिल वस्तु राज्य का राजा था राजा सुदोधन। सुदोधन का पत्नी का नाम था मायावती। मायावती के गर्भ से सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। पहला नाम उसका बुद्ध नहीं था। जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया तब उसका नाम पड़ा भगवान बुद्ध। पहला नाम उसका था सिद्धार्थ गौतम। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो राजा सुदोधन के अंदर में बड़ी खुशहाली हुई। पूरे परिवार में जब बच्चा पैदा लेता है तो बड़ी खुशहाली होती है। बहुत से जोशी पंडित को बुलाया गया कि बच्चा का जरा हस्त रेखा देखिए। पंडितों ने उसको हस्त रेखा को देखा। कहीं लड़का बहुत बड़ा फकीर होने वाला है, बहुत बड़ा महात्मा, बहुत बड़ा साधु होने वाला है। लेकिन पंडित लोग अपना मन से भी कुछ जोड़ देते हैं। दान दक्षिणा के लोभ से पंडित एक बात और कहा, या तो बहुत बड़ा सम्राट होने वाला है, ये बात कह देंगे तो राजा खुश होकर के हमको खूब दान दक्षिणा देंगे। इसीलिए दोनों बात कह दिया। लेकिन राजा का दिल चौंक गया। सुदोधन के मन में हुआ मेरा बेटा साधु न हो जाए, महात्मा न हो जाए। साधु हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा तो राजकाज का काम कौन करेगा? इसके लिए क्या किया वो? तो अंडरग्राउंड मकान बनाया। नई नई युवती सबको उसके संरक्षण में रख दी। मुरझा हुआ फूल न देखे, पीला पत्ता न देखे। कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई। बड़ी सुंदरी लड़की थी। वो लड़की का नाम था यशोधरा। एक बच्चा भी पैदा लिया। बच्चा का नाम हुआ राहुल। लेकिन कोई भी आदमी घर में रहता है तो रहते रहते आदमी का मन ऊब जाता है। जेल में भी सरकार के तरफ से सब चीज की व्यवस्था रहती है, खाने पीने की व्यवस्था, लेटरिन, बाथरूम, सब चीज। फिर भी जेल में रहना आदमी पसंद करता है, मन ऊब जाता है। घर में आपको ढोक देगा, सब चीज की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन आपका मन में होगा थोड़ा मैं बाहर घूमूं फिरूं। एक दिन सिद्धार्थ का मन ऊब गया। सिद्धार्थ ने मंत्री से कहा, मंत्री मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहता हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ।
वो मंत्री जाता है राजा सुदोधन से परमिशन लेने के लिए, हुजूर आज सिद्धार्थ कह रहा है मैं थोड़ा बाहर घूमूंगा। राजा के मन में हुआ अब इनको शादी हो गई है, एक बच्चा भी पैदा ले लिया है, मेरा बेटा अब साधु नहीं होगा, फिर भी मंत्री अभी भी हमको डर है, एक काम करो ना, अब उसके मन में है थोड़ा घूमूंगा तो दूर मत ले जाना सिद्धार्थ, रथ पर बैठा लो और 4 दीवार के किनारे किनारे घुमा करके ले आओ। मंत्री ने क्या किया, उसको रथ पर बैठा करके घुमाने के लिए ले जा रहा था। तो घुमाने के क्रम में क्या देखता है, उधर से एक वृद्ध आदमी आ रहा है। जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो थेगनी पर चलता है, लाठी पर। एक वृद्ध आदमी वो लाठी पर थेगनी पर आ रहा था। वृद्ध आदमी को जीवन में कभी सिद्धार्थ नहीं देखा था, क्योंकि अंडरग्राउंड में रहने वाला सिद्धार्थ कभी बूढ़ा आदमी से मुलाकात नहीं हुई थी। प्रश्न कर दिया मंत्री, ई कौन है, ई कौन है जो आ रहा है, सो कौन है? मंत्री ने कहा हुजूर आदमी है, आदमी बूढ़ा हो गया। का बूढ़ा माने क्या होता है? का बूढ़ा माने आप नहीं समझते हैं, जब बूढ़ा होता है ना तो उसकी चमड़ी ढीली पड़ जाती है, आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, कान से सुनाई नहीं पड़ते हैं, सारी इंद्रियां उसकी शिथिल हो जाती है। तो लाठी पर थेगनी पर बूढ़ा चलता है, यही बूढ़ा की पहचान है। कल आदमी बूढ़ा भी होता है, बड़ा गहराई से बुद्ध ने लिया इस बात को, आदमी बूढ़ा भी होता है। मंत्री ने कहा बूढ़ा नहीं होता है, तो एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ता है, कौन आदमी बूढ़ा नहीं होता? उस दृश्य को देख करके 8 आना दिमाग ठनक गया बुद्ध का, 8 आना बैराग जग गया। बोले रथ बढ़ाओ, फिर रथ बढ़ाता है। तब देखता है कि बीमार आदमी को डॉक्टर के क्लिनिक में वो बीमार आदमी कहर रहा है, आह ऊह कर रहा है, चापों ये कर रहा है, कहर रहा है। कल के मंत्री ई कौन है, ई कौन है? कल के बुझाता है आप हमको दिमाग चाट लीजिएगा, इतना कहीं आदमी प्रश्न करता है, आपको पता नहीं है ये आदमी बीमार पड़ गया है। कल के आदमी बीमार भी पड़ता है, बीमार नहीं पड़ता है तो एक दिन सबको बीमार होना पड़ता है। कौन देह व्याधि नहीं, किसके देह में व्याधि नहीं है? कबीर साहब ने बीजक में कहा है, बीजक के 91 शब्द है। साहब कहते हैं कि तांधारी सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्ति की बात कहतु है, सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी, सुखाचार दुखी के कारण गर्भ ही माया त्यागी, जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दुन्ना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुनना, साच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा नहीं जाई, कहाँ ही कबीर ते भो दुखिया, जिनिया राह चलाई। किसके भरोसे हाथ पर हाथ देकर क्या बैठे हुए हैं? संसार में सब आदमी दुखी है। आप चले जाइए डॉक्टर के पास, आप अपने आप को स्वस्थ कहते हैं, डॉक्टर के पास में आप जाइएगा तो कुछ न कुछ बीमारी आपको बता देगा, कुछ न कुछ दवा आपको लिख देगा। ब्लड प्रेशर हाई है तैयो गड़बड़ी है, अब ब्लड प्रेशर लो है तैयो गड़बड़ी है, खूने में गड़बड़ी है, डायबिटीज में चीनी हो गया है, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती। ब्लड प्रेशर बढ़िया नहीं है, डायबिटीज बढ़िया नहीं है, कैंसर में आंख दुखी बढ़िया होता है, कान दुखी, दंत दुखी, किसी को डांड में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है, किसी को ठेहुन में दर्द है। हमारे यहाँ एक नेता थे, सर्वमान्य नेता, उनके पास में की बीमारी थी, वो पैखाना जल्दी उसको नहीं उतरता था। जो पैखाना रूम में वो जाता था तो 3 घंटा पैखाना पर बैठता था, तब उसको पैखाना उतरता था। अब 3 घंटा कैसे बैठेगा पैखाना पर? तो पैखाना रूम में भी टीवी सेट था, अब टीवी देख रहा है, पैखाना पर बैठा है, 3 घंटा जब बैठता था तब पैखाना। कैसी बीमारी? बहुत प्रकार की है। साहब कहते हैं जहां सूरज उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक की बात मैं कहता हूं, संसार में सब आदमी दुखी।
कोई कहता है गृहस्थी में सुख है, कोई कहता है विरक्ति में सुख है। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर, अब मठ पर रहा या टहल तो रेमते में रहब, और रेमता में मिलल फक्का तो उसे गृहस्थी है पक्का। अब घर में खटपट हो गया, पत्नी के साथ खटपट हो गया, लड़का बाल बच्चा के साथ खटपट हो गया, चलो अच्छा है साधु के मठे पर रहेंगे। 4 प्रकार के बैरागी होते हैं, मन बैरागी झंझाकार, पेट बैरागी कांधे भार, ज्ञान बैरागी जग में सार, विवेक बैरागी उतरे पार। घर में हुआ खटपट तो चलो बाबा जी के मठ पर। मठ पर 2 से 4 दिन आप रहेंगे तो महंत जी आपको नहीं अढ़ाएंगे। कहीं 5-7 रोज हो गया था, कल गए महात्मा साहेब जी आप भी तो भोजन कर दे, कम से कम चावले अमनिया कर दीजिए, दालें अमनिया कर दीजिए। अकेले बैरागी जो है बड़ा हैरान होता है, कम से कम पानी ला दीजिए, कुछ चौके कुछ लगा दीजिए। वो सोचता है यहाँ आए सुख से खाने के लिए, लेकिन यहाँ भी बड़ा झंझट है, टहल रहा था। अच्छा है कि रेमते में रहेंगे, रामता में तो कोई नहीं रहेगा। आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों ऐसे दिन बीत जाएगा। लेकिन रेमता में बड़ा झंझट है, रेमता में मिलल फक्का, कभी मुट्ठी चना, कभी घृत घना, कभी वो भी माना, बड़ी मुश्किल है। तो कहता है गृहस्थी है पक्का। कबीर साहब कहते हैं न सुख है गृहस्थ जीवन में, न जंगल के जाप में, सतगुरु आत्म ज्ञान समझावे, सुख तो सत्य विचार। जिसके अंदर में विचार, कबीर का जो दर्शन है वो विचार का दर्शन है। करहु विचार जाते सब दुख जाई, परिहरि झूठा कीर सके। इसलिए कहीं भी रहे आप, विचार आपका सुंदर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि दृश्य को सिद्धार्थ ने देखा, कहा रथ को बढ़ाओ, फिर रथ को बढ़ाता है, बाड़ा ना बैराग जग गया। तब देखता है कि मृतक आदमी, 4 आदमी उस मृतक को कंधा लगाए हुए हैं और शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं। उसके पीछे हजारों के तनात में लोग जा रहे हैं। उसमें से एक आदमी कह रहा है कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, राम नाम सत्य है सबका। ये कौन है, ये कौन है, ऐ मंत्री कौन है? कल के हुजूर ये आदमी है, आदमी मर गया है। कल के आदमी मरता भी है, मरता नहीं है तो एक दिन सबको मरना पड़ता है। कौन आदमी नहीं मरेगा? बोसुधा काहू के न वही वही हो बलि राजा। ये बोसुधा को कबीर साहब ने आदि कुमारी कहा। आगमन ही प्रस्थान का कारण बनता है, जन्म ही मृत्यु का कारण बनता है। जन्म को आदमी रोक सकता है, लेकिन जिसका जन्म हो गया है तो मृत्यु को कोई आदमी नहीं रोक सकता। युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है तो आदमी जन्म लेता है अब मर जाता है। साहब ने भी कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बाधा जा चली। कोई से उम्र दराज आदमी संसार में पैदा नहीं लिए जो बोसुधा के साथ साथ रहे। कितना दिन से ये बोसुधा है? कबीर साहब के दर्शन के अनुसार ये सृष्टि अनादि है, इसका कोनो आता पता ओढ़ छोड़ नहीं है। इसमें कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, इसका कोई ठिकान नहीं। ये 3 दृश्य को देखा सिद्धार्थ और राते में भड़ छोड़ दिया। उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? गया में। गया जो बिहार के सबसे दक्षिणी भाग में गया पड़ता, उसका नाम है बोध गया। आध्यात्मिक अर्थ है बोध गया। उसके अंदर में भगवान बुद्ध के अंदर में बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो माया उसके अंदर से चली गई। वेदांत तो कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत झूठ है। अज्ञानी के कबीर साहब ने उसको है भी कहा है, नहीं भी कहा है। है कहो तो है नहीं, नहीं कहा न जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समय। कैसे कहते हैं नहीं है, कैसे कहते हैं? ज्ञानी के लिए नहीं है, अज्ञानी के लिए है। जैसे कि मच्छर लग रहा है, या मसहरी तान करके सो जाते हैं तो आपके मसहरी तर में मच्छर नहीं है, लेकिन बाहर में तो मच्छर है। अज्ञानी के लिए माया है, अज्ञानी अपने आप में उसको अभाव कर लेते हैं।
भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान हो गया, बोध आ गया, तो अंदर से अज्ञान चला गया, मुक्त हो गया। तो मैंने कहा कि जब ज्ञान होता है तब आदमी के जीवन में वैराग का उभार होता है। ज्ञान हो गया, वैराग जगा, आज भगवान बुद्ध का नाम अमर हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नारी एक पुरुष दुई जाया, बोझो पंडित ज्ञानी। गोस्वामी जी को जीवनी को पढ़िए। गोस्वामी जी का असली गुरु कौन है? गोस्वामी जी का असली गुरु उसकी पत्नी नरहरि दास गुरु है, लेकिन वैराग कहां से उत्पन्न हुआ? तो पत्नी से। गोस्वामी जी शादीशुदा थे, गोस्वामी जी की शादी हुई थी। गोस्वामी जी का पत्नी का नाम था रत्नावली। एक मिनट भी गोस्वामी जी को पत्नी के बगैर नहीं बनता था। बहुत दिन कहीं रहते थे, शाम होते होते गोस्वामी जी घर चले आते थे। एक दिन की बात है, भादो महीना का समय था, गोस्वामी जी कहीं बाहर चले गए थे। गोस्वामी जी के परोक्ष में गोस्वामी जी का साला आ जाता है और अपने बहनी रत्नावली को विदाई करा करके ले जाते हैं। शाम हो गई, गोस्वामी जी कहीं से आए तो देखते हैं मेरी पत्नी नहीं है। अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा, मेरी पत्नी किधर गई, आप लोग देखे हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, आपको साला को मैंने देखा था। दोनों भाई बहनी दरवाजे पर बैठ करके आपस में बातचीत कर रही थी। हमको बुझाता है आपकी पत्नी नैहर चली गई। गोस्वामी जी के अंदर में बहुत बड़ा कोप हुआ, किसको पूछ करके नैहर चली गई? जब जाने का मन था तो हमको आने देते, तब जानी चाहिए। किसको पूछ करके चली गई? अब चली गई है तो आज तारीख उसको हम नहीं लाएंगे। बन ठन करके गोस्वामी जी घर में बैठ गए आसन मार करके। लेकिन जवानी में तो विषय आदमी को सताता है। ज्यों-ज्यों रात बीतने लगी गोस्वामी जी हिलने लगे, फिर मन बदल जाता है, ओ चली गई है तो मैं भी चला ही जाता। 12 बजे रात में गोस्वामी जी घर छोड़ देते हैं। बीच में एक नदी पड़ती थी। अब भादो महीना में तो सब नदी में पानी रहता है। साहब कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी, सबे चले गहराई, सरिता सोही सराय, जो जेठ मास ठहराए। भादो महीना में सब नदी में पानी रहता है। पानी का ज्वार भाटा उछाल मारता रहता है। गोस्वामी जी को हिम्मत काम नहीं कर रहा है, ये नदी को मैं कैसे पार करूंगा? तो ग्रंथकार ने लिखा है, बात सही हो गलत हो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन रामचरितमानस में बात लिखा है। उस नदी में एक मुर्दा दहाता जा रहा था। गोस्वामी जी के मन में होता है, भ्रम होता है, शायद केला का थौम है। केला का थौम समझ करके मुर्दा पर चढ़ करके जैसे तैसे नदी को पार कर जाते। हल्की बारिश हो रही है, बिजली चमक रही, मेघ गर्जन कर रहा है। भादो का अनहरिया रात, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रही है। पहुंच जाते हैं ससुराल। 12-1 बजे रात की घटना है। सुराग लगाते हैं किसी तरह से पत्नी से मुलाकात हो जाए। ससुराल के जितने परिवार के सदस्य लोग थे घरे घरे सोए हुए थे। गोस्वामी जी को पानी देने वाला, बिछौना देने वाला, कुशल समाचार पूछने वाला कोई आदमी नहीं जगे। इतने में देखते हैं कि बिजली चमकती है। बिजली के चमक में देखती हैं घर की खिड़की खुली हुई है, वहां एक सर्प लटका हुआ है। वहां भी गोस्वामी जी को भ्रम होता है। मन में होता है शायद रसड़ी है, रसड़ी। मेरी पत्नी मुझे इंतजार कर रही है कि पति देव लेट फेट आएंगे तो इसी रसड़ी पर चढ़ करके चलेंगे। ये गोस्वामी जी के मन में होता है। गोस्वामी जी ने क्या किया, बेचारा सर्पे को पकड़ लिया। अब पकड़ करके खिड़की होकर के फान करके चला गया भीतर। संजोग लेकिन ठीक था, उसी रूम में उसकी पत्नी सोई हुई थी। यदि दूसरा आदमी सोया हुआ रहता तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता। वो बदन पर दे दिया हाथ, पत्नी चौंक जाती है। पत्नी के मन में है, मैं तो नैहर में सोई हूं, ससुराल में तो नहीं हूं। कौन आदमी बदन पर हाथ दे दिया? पत्नी फटकारती है, कौन हो जी? गोस्वामी जी धीमी गति से कहा कि मैं हूं तुलसी। पत्नी फिर फटका, इतने रात में क्यों आए? गोस्वामी जी ने कहा, तुमसे बहुत बड़ा प्यार है, तुमसे बहुत बड़ा प्रेम है। पत्नी कहती, छी 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 छी, इसी का नाम प्रेम है? प्रेम होता है जीवंतता। प्रेम में कोई मांग चांग नहीं होता, ये तो वासना है।
प्रेम और वासना में अंतर होता है। वासना तो आपको जला करके राख कर देगी। धिक्कार यह मानव जीवन का है पतिदेव। जितना प्रेमी चाम से करते हैं उतना प्रेम यदि राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। वहीं से गोस्वामी जी का बैराग का उभार हुआ। गोस्वामी जी उसी समय चल देते हैं। पत्नी तब अफसोस करती, आहा क्या मैंने कह दिया पति को। पत्नी पीछे से कपड़ा पकड़ती, बहुत रात है, कहां जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, पत्नी अब रात नहीं, अब दिन हो गया, अब हमको जाने दो। एक बात कहा गोस्वामी जी, आया था मैं डूबन को, आते ही गया मैं डूब, भला हुआ सो डूब गया, नहीं तो जाता डूब। 4 बार डूब शब्द का प्रयोग हुआ है। 2 बार डूब शब्द का प्रयोग राम के लिए हुआ है, अध्यात्म के लिए हुआ है, और 2 बार डूब शब्द का प्रयोग विषय के लिए हुआ है। पत्नी मैं तेरे विषय रूपी नदी में डूबने के लिए मैं आया था, लेकिन आते ही अब मैं राम में डूब गया। अच्छा हुआ पत्नी जो मैं राम में डूब गया, नहीं तो विषय में डूब जाता। आया था मैं डूबन को, आते ही गया मैं डूब, भला हुआ सो डूब गया, नहीं तो जाता डूब। सांग दर्शन का रचयिता लिखते हैं कपिल जी। अध्यात्म का मेरुदंड है सांग दर्शन, जिसका रचना कपिल जी ने किया है। संख्या के आधार पर अध्यात्म का दिग्दर्शन कराया है महर्षि कपिल। सांग दर्शन में एक संख्या आती है, वो संख्या का नाम है 63। 63 जो हम लोग लिखते हैं, 6 पर 3 लिखते हैं 63। 6 और 3 का मुंह एक जगह है। गोस्वामी जी पत्नी से 63 थे, तब न 12-1 बजे रात में मुर्दा पर चढ़ करके सर्प को पकड़ करके पत्नी के पास चला गया। लेकिन गोस्वामी जी को ठोकर लगा तो गोस्वामी जी का जीवन हो गया 36। 3 का मुंह इधर है, 6 का मुंह इधर। आज गोस्वामी जी का नाम संसार में अमर हो गया। किसने कराया? यही मन कराया। मन से बंधन होता है, मन से मुक्ति होती है। बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। मन जब तक संसार को पकड़ लिया है अब बंधन में है। मन जब संसार को छोड़ करके अपने स्वरूप स्थिति में मन लीन हो जाता है तो आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का कोई हाथ पांव नहीं है। मुक्ति को कैसे हम दिखलावे? पलटू साहब ने कहा, मुक्ति मुक्ति सब कहत है, मुक्ति कहाँ ते पाइए जी, मुक्ति को तो हाथ नहीं पाओ, किस भांति से दिखलाइए जी। इसी ज्ञान ध्यान बात को बूझिए, इसी मन को खूब समझाइए जी। दास पलटू कहे, मुए पर किन देखा, जीते जी मुक्त हो जाइए। मरने के बाद में मुक्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ साहब कहते हैं, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञान, पाहन फोड़ी गंग एक निकड़ी, 14 पानी पानी, तही पानी ते 2 पर्वत बूढ़े, दरिया लहर जवानी। कोई भी नदी हो, कोसी हो, कावेरी हो, गंगा हो, जमुना हो, वो नदी कहाँ से निकलती है? उसका लगाव कहाँ से है? उसका लगाव है पहाड़ से। पहाड़ को फोड़ करके, पत्थर को फोड़ करके नदी निकलती है। जहां से कोई भी नदी निकलती है वहां उसकी दायरा कम होती है। और जो नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो नदी में फैलाव आ जाती है। संसार में कोई उदाहरण नहीं मिलने के कारण कबीर साहब गंगा के साथ तुलना करते हैं। भारतवर्ष में गंगा नदी का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा का पानी सड़ता नहीं है। गंगा का पानी एकदम स्वच्छ निर्मल होता है। क्यों? तो बहुत जड़ी बूटी को मिश्रण करके गंगा निकलती है। गंगोत्री से निकलती है, हरिद्वार होकर के कहाँ इलाहाबाद है, इलाहाबाद से फिर लौट गई है पटना होकर के, अब चली है भागलपुर, ऐसे भागलपुर होकर के चली गई है गंगा सागर, कलकत्ता में मिल जाती है। तो जैसे गंगा नदी पत्थर को फोड़ करके निकलती है, उसी तरह भक्ति की बीज धारा जो है हृदय रूपी पत्थर को फोड़ करके धारा प्रवाहित होती है। कठोर से कठोर हृदय क्यों न हो, लेकिन भक्ति जब प्रवेश करती है तो कठोर वाला हृदय को भी हृदय पिघल जाए। उंगली माल का हृदय कितना कठोर था, लेकिन भगवान बुद्ध के दर्शन से उंगली माल का जीवन बदल गया। रत्नाकर का जीवन कैसा कठोर था, बहुत बड़ा डाकू था रत्नाकर,
और सप्त ऋषि के द्वारा उसके अंदर जो भक्ति प्रवेश करती है तो रत्नाकर से बन गया वाल्मीकि। प्रसिद्ध पंक्ति है रामचरितमानस की कि उल्टा नाम जपे जग जाना अब वाल्मीकि भय ब्रह्म सभा। तो कठोर से कठोर हृदय क्यों न हो, है वो हृदय पिघल करके एक धारा प्रवाहित होती है और धारा और नाम उसका संसार में फैल जाता है। तेही नारी तेही पानी ते दो पर्वत हो। दो पर्वत क्या है? तो मन रूपी पर्वत और माया रूपी पर्वत, दो पर्वत है। मन और माया के बीच में जीव फंसा हुआ है, लेकिन भक्ति जब प्रवेश करती है तो दोनों पर्वत ढह जाते हैं। अब बराबर कबीर साहब की साखी आप याद की करते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दो पाटन क्या है? तो मन रूपी और मां रूपी पाटन है। इससे बचने के लिए केवल एक उपाय है, जो भक्ति रूपी किला को जो पकड़ लेता है वो बच जाता है। इसलिए कहा तही पानी ते दो पर्वत बोरे, दरिया लहर समान, उसका नाम संसार में अमर हो जाता है। जो जिस प्रकार का भक्ति किया उसका नाम संसार में अमर है। विश्व के बहुत बड़े विद्वान आइंस्टाइन ने लिखा कि lives of great men all remind us we can make our lives sublime in departing leave behind us footprints on the signs of time। सभी महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान होकर शरीर को अंत करेंगे तो हमारे पीछे समय रूपी बालों पर हमारे आचरण रूपी पद चिन्ह रह जाएंगे और उन्हीं को लोग अनुसरण करेंगे। सुपज भक्त चले गए, आकाश में घंट बजा दिया। आकाश में कोनो घंट टंगा हुआ था, लेकिन बुझाया युधिष्ठिर के जग में सुपज के आने से बुझाया कि जग उसका सफल हो गया। आकाश में कोनो घंटा नहीं टंगा था। सबरी जात की भीलनी थी, 9 लाख बरिस हो गया है मां सबरी को, लेकिन आज उसका नाम अमर है। धना भक्त का नाम अमर है, विदुर जी का नाम अमर है। जो आदमी उस रस में है लीन हुआ, सब महापुरुष अमर है। ध्रुव अमर है, प्रहलाद अमर है। जो आदमी भक्ति के, धनी धर्मदास साहब अमर है। जो भी संत हुए संसार में उन लोगों का नाम संत। गांधी जी अमर हो गए, इन्होंने देशभक्ति किया। सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम बोस, क्या कहते हैं, वीर भगत सिंह, जो आदमी देश के लिए लड़ा, आज उन लोग का भी नाम अमर है। देशभक्ति में लोग का नाम अमर है। पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा गया कि रुपया जो छपेगा, रुपया पर किस आदमी का पिक्चर देना चाहिए। निर्णय हुआ कि गांधी जी का पिक्चर दिया जाए। आपके देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोट को अदल बदल कर दिया। बहुत आदमी के अंदर में संदेह था, सस्पिशन था, शंका थी, चाहे नया नोट में से गांधी जी को हटा तो नहीं देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन हटाया नहीं, उसमें 4 चांद लगा दिया। गांधी जी पहले साइड में थे, लेकिन जो भी नया नोट निकला है गांधी जी को आमने सामने कर दिया है। 2000 निकला है, 2000 के बीच में है गांधी जी। 500 निकला है, 500 के बीच में गांधी जी है। 200 निकला है, 200 के बीच में गांधी जी। नया 100, नया 50 टकिया, नया 10 टकिया, नया भी जो भी नया नोट निकला है गांधी जी को आमने सामने कर दिया। गांधी जी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। चौक पर जाइए, चौराहा पर जाइए, है खेत में जाइए, खलिहान में जाइए, बस स्टैंड में जाइए, चलेगा काम। गांधी जी चले गए, लेकिन गांधी जी सबके जेब में विराजमान है। महापुरुष चले भी जाते हैं तो महापुरुष का नाम संसार में अमर रहता है। इसलिए कहा कि नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन पोड़ी गंगे के निकड़ी 34 पानी, पानी तही पानी ते दो पर्वत बूढ़ी, दरिया लहर समानी, संतु भक्ति सदुरानी। उड़ी माखी तरबर को ला गए, बोले एक बानी, वो माखी को माखा ना है, घर बढ़ा बिन पर। उड़ी माखी, मन का तुलना साहब ने मक्खी से किया है। मक्खी का स्वभाव है, मक्खी लड्डू पर भी बैठती है, बिस्ता पर भी बैठती है। मन का स्वभाव होता है, मन दोनों तरफ जाता है। खन मन में बढ़िया विचार उत्पन्न होता है, खन मन में
गलत विचार उत्पन्न होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कभी मन रंग तुरंग चढ़े, कभी सोचत है धन की, कभी धन जोड़ी के धर्म करे, कभी दल साजी चले रन की, कभी त्रिया देख लोभाए रहे, कभी मनरूप चले बन की, तुलसी जी जानी विचारी कहे, मैं क्या रहे कहूँ ये कपटी बन की। मन एक रस में ही रहता है। तो साहब कहते उड़ी माखी तरवर को लगे, तरवर वाले वृक्ष होता है, इस शरीर रूपी वृक्ष पर मन बराबर दौड़ता रहता है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोग सन से बड़ा मैं का ही कहूँ समझाए। ये मन माया के साथ उसी में सजेशन देता रहता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब अध्यात्म की तरफ, भक्ति की तरफ मन लीन हो जाता है। बोध के कारण इनको अहंकार हो गया, गर्व हो गया, गुमान हो गया। दुर्योधन अभिमाने गए, पांडव के मरम नहीं पाए, माया के डिम गैल सब राजा, उत्तम मध्यम भाजन बाजा। दुर्योधन को अहंकार हो गया। हम किसी कभी कभी आदमी को अहंकार हो जाए, तुमसे कौन चीज में कम है, धन में कम है, सामान जरा हाथ में मिलाओगे। दुर्योधन 100 भाई थे, जब निकलते थे तो बुझाता थे वो हंसेड़ी निकल रही, लेकिन अहंकार हो गया तो पतन हो गया। रावण को अहंकार हो गया, बोध नहीं हुआ तो पतन हो गया। इसलिए साहब कहते उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले ये कई वाणी, वो माखी को माखा नहीं गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु जल। अंतिम में साहब जी माया रूपी नारी का चर्चा करते, ये माया रूपी नारी सबको पछाड़ दिया। ई माया रघुनाथ की गौरी, खेलन चली हेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, काहू न राखे न्यारा हो। मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो, जंगल में के जंगम मारे, माया किन्हु न भोगी हो। वेद प्रहंते वेदुआ मारे, पूजा करंते स्वामी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधु सगल लगामी हो। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा की भोरी हो। नाथ मचिंदर चले पीठ दे, सिंगल हो में पौड़ी हो। साकट के घर करता धरता, हरि भक्त की चेड़ी हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। इसलिए अकेला असंग रहते, अकेला रहो, ताते रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। तब मैं वाणी में विराम देना चाहता हूँ, समय के अनुसार मैं अपने वाणी में यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। साहिब बोली सदगुरु देव की जय।